ऋषियों ने कहा प्रभु आपने सबका सुना दिया, तो यह भी कुछ अधूरा है। शिव जी के अवतार सुना दिए, शिव जी का सब कुछ सुना दिया, विवाह सुना दिया, गणेश जी का जन्म सुना दिया, कार्तिक भगवान का जन्म सुना दिया, सती जी का भी, पार्वती जी का भी सब सुना दिया, पर बिना नंदी बाबा के अभी कथा पूरी नहीं लग रही। इन नंदी बाबा कहाँ से आ गए, इनकी क्या अवतार है, ये कब प्रकट हुए, ये शिव जी के विशेष कैसे बन गए, इसकी भी कथा सुनने की बड़ी लालसा है। इतना सुनकर वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे ऋषियों, प्रजा कामाशिलाद दुक्ता पितरा बिरादरा तदुर्धर दुर्मना भक्त्या समुद्धार मभीक्षुभि। एक समय पितर लोग जो थे वो दुखी थे। किससे दुखी थे? अपने पुत्र शिलाद से। अर्थात शिलाद नाम के एक ऋषि थे, खूब तपस्वी थे, पर उनके पितर उनसे दुखी थे। पितरों ने कहा, देखो भाई, तुम कितनी भी तपस्या करो, पर हम तब तक मुक्त नहीं होंगे जब तक तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, तुम्हें संतान नहीं होगी, क्योंकि पुत्र उत्पन्न करने से ही पितृ ऋण से मुक्ति होती है। इसलिए तुम पुत्र उत्पन्न करो। शिलाद मुनि ने कहा, ये कैसे मुझे पुत्र प्राप्त होगा? तो बोले, शिव की आराधना करो या तपस्या करो, जिसकी भी करना हो, पर पुत्र वंश बढ़ाओ। काशी चले आए शिलाद मुनि। काशी में आकर उन्होंने इंद्र की उपासना की। भाई, देवताओं के राजा हैं इंद्र, पुत्र चाहना है दे देंगे, जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। इंद्र प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। क्या चाहिए शिलाद? बोले, मुझे पुत्र चाहिए। बोले, ठीक है, पर बोले ऐसा वैसा पुत्र नहीं। तो कैसा पुत्र चाहिए? जो अयोनिज हो, किसी मां के गर्भ से ना हो, पैदा ना हो, और अमर हो, कभी मरे ना। तो बोले, लो, अब ऐसा पुत्र मैं कहाँ दे सकता हूं, ये मेरे बस का नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा पुत्र चाहिए तो तुम शिव जी की उपासना करो। शिलाद ने कहा, कोई बात नहीं। शिलाद ने वहीं शिव जी की स्थापना की और शिव जी की आराधना करने लगे। इतनी भयंकर तपस्या की कि उनके शरीर में बाल्मीक लग गई, अर्थात बांबी लग गई, मिट्टी से ढक गया शरीर, कीड़े लग गए। कीड़ों ने उनके शरीर का सब चमड़ा मांस खाना शुरू कर दिया। फिर भी उस तपस्या में रत रहे। हड्डियां ही जब रह गईं, तब शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। उनकी तपस्या को देखकर प्रकट हो गए कि शिलाद, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। दिव्य वर्ष सहस्रेणा तप्यमानाय शूलधृक्। जब दिव्य वस्त्र कई वर्ष बीत गए, 1000 वर्ष बीत गए, तो सर्वदेवादिपस्तस्मै वरदोऽस्मीत्य भाषता। शिव जी प्रसन्न होकर बोले कि वरदान मांग लो। पर सुने कौन? क्योंकि अब हड्डी बची थी और समाधि में भी थे। जब शिलाद ने नहीं सुना तो शिव जी ने हाथ से उनको स्पर्श कर दिया, और ज्यों ही स्पर्श किया तो पुनः नेत्र खोल दिए, और जैसे स्वस्थ घर से आए थे वैसे ही स्वस्थ हो गए। इतने आनंदित हुए, अश्रुधारा बह पड़ी, उनके चरणों में गिर गए, गदगद होकर के उनकी प्रार्थना करने लगे।
हे महादेव, आज मेरी तपस्या पूर्ण हुई, आपने मुझे दर्शन दिया। क्या चाहिए मुझे? अयोनिज पुत्र चाहिए जो स्वयं आप जैसा हो। शिव जी ने कहा, भाई अयोनिज तो ठीक है, पर मेरे जैसा और कौन हो सकता है? पर आपने तपस्या की है तो मैं वरदान देता हूं कि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में आ जाऊंगा, मैं खुद तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा और वह पुत्र तुम्हें बहुत आनंदित करेगा। इसलिए उसका नाम आनंदित करने, आनंद देने के कारण उसको लोग नंदी कहेंगे। आनंद, नंद। और ऐसा कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। एक समय सिलाद मुनि वरदान पाकर यज्ञ करने के लिए अग्नि को प्रज्वलित कर रहे थे कि उसी समय शिव जी की आज्ञा से अग्नि प्रज्वलित होने के पहले ही शरीर बालक का बनाकर शिव जी प्रकट हो गए। और ज्यों ही शिव जी वहां प्रकट हुए तो मेघ वर्षा करने लगे, आकाश से पुष्प फूल देवता बरसाने लगे, सभी देव पत्नियां वहां आ गईं, शिव जी की वंदना करने लगी, बड़ा उत्सव हुआ, नृत्य हुआ, अप्सराएं नृत्य करने लगी और हमारे गंधर्व गान करने लगे। जब से देखा तुम्हें
रूप में प्रकट हो गए। सिलाद ने देखा, सिलाद कौन थे? सांकलायन ऋषि के पुत्र थे। देखा बिल्कुल बालक साक्षात रुद्र की तरह है, 3 नेत्र हैं, मृगछाला गजछाला लपेटे हुए हैं। उनको साक्षात शिव परम ब्रह्म समझकर सिलाद ऋषि ने प्रणाम किया। बालक ने कहा, मैं आपका पुत्र हूं। सिलाद जी ने कहा, बिल्कुल प्रभु, आप मेरे पुत्र हैं, चलिए मैं आपको अपने घर ले चलता हूं। और उनका नाम नंदी, जैसा पहले उन्होंने बताया था, नंदी नाम रखा। ये सिलाद ने जहां शिव जी की स्थापना करके शिव जी की आराधना की थी, ये शिवलिंग कहाँ है? काशी में। तो महामृत्युंजय मंदिर आप लोग गए होंगे दारानगर में, जो कुआं है धन्वंतरी कुआं आंगन में, उसी के सामने शिलादेश्वर महादेव है। शिलादेश्वर, सिलाद के द्वारा स्थापित, सिलाद के ईश्वर शिलादेश्वर। वहीं पर इधर असितांग भैरव हैं, उनके सामने शर्भेश्वर और धन्वंतरेश्वर और धन्वंतरी कूप। उसी धन्वंतरी कूप को कालोदक कूप भी लोग कहते हैं। राजराजेश्वर महादेव भी हैं, अबदेश्वर भी हैं। राजराजेश्वर कहते हैं इंद्र के द्वारा स्थापित। तो सिलाद जी ने पहले इंद्र की तपस्या की, तो इंद्र वहां आए। जब आए तो उन्होंने भी शिव जी की स्थापना की। फिर उसके बाद उन्होंने शिव जी की साधना की, शिव जी का शिवलिंग स्थापित किया। अपने पुत्र नंदी को लेकर सिलाद मुनि जब अपनी पर्णकुटी की ओर चल दिए, बड़े प्रसन्न थे, जैसे किसी दरिद्र को खजाना मिल जाए। बड़ा खुश थे, आज मुझे पुत्र मिल गया। पर देखे जब घर पहुंचे तो वो बिल्कुल सामान्य बालक की तरह हो गया। पहले तो बिल्कुल शिव स्वरूप में बालक था, पर एक बिल्कुल साधारण बालक हो गया। बड़े दुखी हुए, रोने लगे। फिर भी सब शास्त्रों का अध्ययन कराया। नंदी भगवान ने जैसे पहले की सब विद्याएं पुनः अपने आप आ जाएं, ऐसे सब उनको याद हो गई, सब आ गया। एक समय शिव जी की ही प्रेरणा से मित्रा वरुण नाम के 2 ऋषि आए, मित्र और वरुण। सिलाद मुनि ने उनको ठहराया, स्वागत किया। दोनों ने बालक की मस्तिष्क रेखा देखी, देखकर बोले, अरे ये तो बड़ा दुर्भाग्य है इस बालक के मस्तिष्क का। क्या दुर्भाग्य है? बोले अपमृत्यु होने वाली है इसकी, अब ये बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहेगा, इसकी उम्र बहुत कम है। ऐसा सुनते ही सिलाद मुनि रो पड़े, बड़े दुखी हो गए। पिताजी क्या बात है, क्यों दुखी हैं? बोले इन लोगों ने आपको अल्पकाल तक ही जीने वाला बताया, मैं क्या करूं, बड़ी मुश्किल से मुझे पुत्र प्राप्त हुआ, वो भी अल्पकाल। कहते हैं कि अगर बेटा थोड़ा बड़ा होके मर जाए वो बहुत कष्टकारक होता है। पैदा होते ही खत्म हो जाए वो कुछ दिन तक रहता है, या होना तो ठीक है, पर अगर आप उसको पालते पोसते हैं फिर उसके बाद तो काफ़ी दुखदाई हो जाता है। यही सोच सोच कर सिलाद भी बड़े दुखी हो रहे हैं। नंदी ने कहा, पिताजी दुखी मत होइए, मैं तो ना कोई तपस्या करूंगा ना कोई साधना, बल्कि शिव की भक्ति करूंगा, भजन के द्वारा शिव को प्रसन्न करूंगा और मैं मृत्यु को जीत लूंगा। जाओ बेटा, उन्हीं की शरण में जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुत्र को विदा किया। नंदी 10 भुजाओं वाले, 5 मुख वाले, त्रिनेत्रधारी त्र्यंबक सदाशिव का ध्यान करते हुए समाधि में लीन हो गए।
रुद्र मंत्र का जप करने लगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और जब मंत्र का जप किया, बहुत समय बीत गया। नंदी की तपस्या देखकर शिव ही स्वयं नंदी रूप में थे, लीला कर रहे थे। शिव और शिवा दोनों प्रसन्न हो गए, आकर के प्रकट हो गए। नंदी ने देखा जगत जननी पार्वती के साथ परम पिता सदाशिव आए हुए हैं। आंखों में अश्रु भर करके बोले, हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं कृतार्थ हो गया। सदाशिव ने कहा, अरे हमने तुमको बुलाने के लिए ही उन दोनों को भेजा था, मित्र वरुण को। ये कहलवाया था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें तपस्या के बहाने भेज दे। हम ही ने उन दोनों ब्राह्मण कुमारों को भेजा था, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम मेरे ही समान हो, मैं ही खुद तुम रूप में हो, तुम्हारे रूप में हो। तुम अजर अमर हो, तुम मेरे परम प्रिय गणपति हो जाओगे, तुम्हें मेरे ही समान बल होगा, तुम हमेशा मेरे ही साथ निवास करोगे, मेरे ही पास निवास करोगे। तुम्हें न तो जरा बुढ़ापा प्राप्त होगा, न दोबारा जन्म, न मृत्यु। और ऐसा कहकर शिव जी ने अपने गले की कमल की माला उतारी और नंदी जी को पहना दी। और माला पहनते ही नंदी जी स्वयं फिर पंचमुख हो गए, 10 भुजाओं से युक्त हो गए, त्रिनेत्रधारी, हाथ में त्रिशूल डमरू आ गया और साक्षात दूसरे रुद्र दिखाई देने लगे। शिव जी ने गले से लगा लिया और जिस स्थान पर तपस्या की थी वहां 5 नदियां एक साथ मिलती थी, इसलिए वो क्षेत्र पंच नद कहलाता था। वहां का जल उनके ऊपर छिड़क कर अभिमंत्रित किया। कौन कौन नदी है वहां? जटोदका, त्रिस्त्रोता, वृषध्वनि, श्रवणोदका और जम्बू नदी, जहां जपेश्वर महादेव। बोले, नंदी, मैं तुमको ले चल करके कैलाश में अभिषिक्त करना चाहता हूं। माता पार्वती भी बड़ी प्रसन्न हुई, बोली, आज से नंदी तुम हमारे तीसरे पुत्र हो, कार्तिकेय गणेश के बाद मेरा तीसरा बेटा हो तुम। माँ का जब स्नेह पूर्वक वचन सुना, नंदी भी फिर से बहुत आनंदित हुए। शिव जी लेकर के आए, सभी गणेश्वरों को आदेश दिया, सब लोग एकत्र हो जाओ। सभी गणेश्वर आ गए, जितने गण थे। बोले, क्या आदेश है महाराज? पृथ्वी को पलटना है, चंद्रमा को तोड़ना है, सूर्य को फेंकना है? बोले, ऐसा कुछ नहीं करना है, आज से आप सबके गणाधिपति ये होंगे, इनका अभिषेक करना है। अब आप सोच रहे होंगे शिव जी सबको गणाधिप बनाते जा रहे हैं। जैसे सेना में बहुत सारी टुकड़ियां होती हैं, सबका एक विशेष, फौज में RCF, BSF क्या होता है हमको तो नाम भी मालूम, और सबका मुख्य होता है। इसी तरीके से शिव जी के रुद्रगण बहुत करोड़ों अरबों संख्या में है, तो उनका एक टोली का जो है अधिपति बना, और सबके अधिपति गणेश जी हैं। तो उनको अभिषेक किया, खूब सारा वरदान दिया, आज से तुम मेरे ही पास यहीं रहोगे, हमारे साथ रहोगे। सभी गणों ने कहा, जय हो आपकी महाराज, हमारे अधिपति जी की भी जय हो। गणों से शिव जी ने कहा, आप सब इनकी आज्ञा का पालन करेंगे। लोकपाल, ऋषिगण, पितामह ब्रह्मा सभी ने नंदी की प्रार्थना की, बड़ी सुंदर स्तुति हुई। पार्वती जी ने कहा, ऐसा है मेरे बेटे का जल्दी विवाह करिए, कहीं ऐसा ना हो बड़े की तरह नाराज ना हो जाए। तुरंत जो है मरुत कन्या जिसका नाम सुयसा था, उससे नंदी बाबा का विवाह भी कर दिया गया। सुंदर सिंहासन पर बैठाया गया।
दोनों को और सुयसा और नंदी ऐसे सुशोभित हुए जैसे महालक्ष्मी और नारायण सुशोभित होते हैं। पार्वती जी ने अपने गले का हार उतार के अपनी बहू को पहना दिया। सारे उनको सुख सुविधाएं दे दी गईं। ईश्वर भी बड़े प्रसन्न हुए, बोले हे पुत्र, तुम महान ऐश्वर्य से युक्त महाबलशाली रहोगे। पार्वती जी ने कहा नंदी तुम मुझसे भी कुछ वरदान मांग लो। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा मुझे माता आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वरदान चाहिए कि आपके चरणों में हमेशा मेरा प्रेम बना रहे, आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। भक्तिर्भवतु मे देवी पादयोस्ते सदा वरा। अगर वरदान देना है तो यही दीजिए कि आपके चरणों में मेरा हमेशा प्रेम बना रहे। देवी तो और प्रसन्न हो गई, बोली जाओ मैं तुम्हें वरदान तो देती हूं, तुम्हारा वर नहीं, तुम्हारे पुत्रों का, तुम्हारे पौत्रों का, तुम्हारे सारे वंश का मेरे में अखंड प्रेम बना रहेगा। बड़े सवार सब प्रसन्न हो गए। नंदी बाबा ने स्वयं महादेव को अपनी पीठ में बैठाया, बोले अब मुझे सेवा दीजिए। और उनकी सेवा तब से नंदी हमेशा करने लगे। जहां बाबा तहां नंदी। ऐसा ये नंदी अवतार। कहते हैं कि बाबा से डायरेक्ट अगर कुछ आपकी बात ना बन रही हो तो जैसे बड़े अधिकारियों तक आपकी पहुंच ना हो तो नीचे से पर्ची भिजवानी पड़ती है। ऐसे ही आप जाइए, नंदी बाबा का गला खुजलाइए, पीठ सोहराइए, कान में कहिए बाबा थोड़ा मेरा भी, और समय पाकर नंदी बाबा आपकी प्रार्थना महादेव तक जरूर पहुंचा देंगे। इसलिए बहुत लोग कान में उनके बोलते हैं। और बैल स्वरूप में भी हैं। सबसे ज्यादा आनंद कहाँ आता है? उनको खुजलाने में आता है। गले में वो जो लटकता है वहां खुजलाइए तो बड़े ऐसे गला और कर देते हैं। बोलिए नंदी भगवान की। हम सबको भी आनंद प्रदान करें, हमारे जीवन में भी शिव भक्ति प्रदान करें। ऐसे नंदी बाबा के अवतार के बाद सभी ऋषियों ने कहा प्रभु एक अवतार और अभी सुनाइए।